हेलो दोस्तों, कैसे हो। अब गर्मियों की सीजन आ गई और आपको पता है कि मेरी एक इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की शॉप है जिस पर कौन सी चीज ज्यादा से ज्यादा रिपेयरिंग के लिए आती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कौन सा है वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जिसमें फर्स्ट आप देखोगे तो फैन बहुत ही रिपेयरिंग के लिए आते हैं, कूलर आता है, गीजर आता है, फ्रिज आता है और हीटर आता है। हीटर में आप देखोगे तो कुछ ऐसा हीटर होता है जो रिपेयरेबल होता है और कुछ ऐसा हीटर होता है जो रिपेयरेबल नहीं होता है, इनकी एक बार खराब हो जाते हैं तो उसको फेंक देना होता है, वो यहाँ पे आता है। लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करंट का आता है, जिसकी वजह से हमारे भारत देश में आप देखोगे तो बच्चे बूढ़े ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे उनकी मौत हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि उनको ये नहीं पता होता इस चीज पर यहाँ पे करंट आता है और क्या करते हैं वो टच कर लेते, जिसकी वजह से उनको करंट लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो गाइस उसके बारे में यहाँ पे मैं बताता हूँ, यानी कि आप अपने घर पे किस बातों को ध्यान में रखना होगा और कौन सी ट्रिक आपको ऐसी लगानी जिसकी वजह से अपने घर पे कोई भी ऐसा करंट की वजह से यहाँ पे मृत्यु नहीं हो, यानी कि करंट से आप बच सकते। तो उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। आप आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताता हूँ, यानी कि फैन हो गया, कूलर हो गया, गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, उस पर यहाँ पे करंट आती है तो कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो कैसे यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं, यानी कि आपके घर पे जो वायरिंग कर रखी उस पर यहाँ पे आप देखोगे जिसमें 3 कोड वायरिंग नहीं होगी, यानी कि 2 कोड वायरिंग होगी, जिसमें फ्यूज और यहाँ पे न्यूट्रल लगा होगा। जो सॉकेट आता है उस पर यहाँ पे 3 वायर आनी चाहिए, एक फ्यूज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ, यानी कि तीनों वायरिंग यहाँ पे कर रखी होगी और अच्छा से यहाँ पे आपका अर्थ यहाँ पे लगा होता है, यानी कि अर्थिंग वायर आता है वो होगा। जो अर्थ यहाँ पे सही से होगा उस पर यहाँ पे मेंटेनेंस सही से यहाँ पे आपने किया होगा, जिसकी वजह से जो भी आप फैन यूज करते हो, कूलर यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, जिस पर यहाँ पे बॉडी पे जो करंट आता है वो करंट कहाँ पे चलेगा? अर्थ की वजह से यहाँ पे वो वापस चलेगा, जिसकी वजह से बच्चे बूढ़े या तो कोई भी ऐसा टच करता है तो उनको करंट नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो करंट है वो यहाँ पे सीधा अंदर जाता है, यानी कि जमीन के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट लगने का भय नहीं होता। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी घर की जो वायरिंग है उसको यहाँ पे आपको पहले चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चीजें यूज करते हैं जिसका जो यहाँ पे वायर आता है वो हमको चेक करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे 2 पिन टॉप होता है, यानी कि जिसको प्लग बोला जाता है, वो नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ पे वायर होता है, वो वायर यहाँ पे सॉकेट में लगा देते, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक वायर अंदर रहती है और दूसरा वायर यहाँ पे टच हो जाता है, जिसकी वजह से करंट का प्रॉब्लम होता है। तो गाइस ऐसा नहीं करना। आपको 10 रुपये या तो 20 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा 2 पिन टॉप, यानी कि प्लग बोला जाता है, उसको यहाँ पे आपको परचेस करके यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं उस पर यहाँ पे आपको लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं फैन की, यानी कि जो हम सीलिंग फैन होता है, पेडेस्टल होता है, फराटा होता है, या तो 24 की यहाँ पे पंखी होती है, या तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फैन होता है जिसकी बॉडी पे यहाँ पे करंट आता है, तो आपको समझ लेना है कि जो पंखा है वो यहाँ पे पूरा चल चुका है, यानी कि वो खराब हो गया। तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक जो भी यहाँ पे शॉप होती है उस पर यहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे पंखा, कूलर, गीजर जो रिपेयरिंग करते हैं उसके पास से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे नई तरीके से यहाँ पे उसको रिपेयरिंग करा देना है, ताकि जो भी यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फैन है, कूलर है, उस पर यहाँ पे करंट नहीं आएगा। तो वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे और डीप में समझ लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा यहाँ पे पता चले, यानी कि जो हमारा कूलर आता है, कूलर में यहाँ पे आप देखोगे जो मोटर यूज होता है, इसमें मोटर यूज होती है और यहाँ पे पंप यूज होता है, यानी कि पानी को यहाँ पे ऊपर उठाने के तक यहाँ कूलर का पंप आता है, उसकी वाइंडिंग खराब हो जाती है, या तो वो पूरा खराब हो जाता है, या तो कहीं लीकेज हो जाता है, या तो वायर टच हो जाता है, जिसकी वजह से पानी में करंट आता है और पानी यहाँ पे ऊपर तो आता है लेकिन पूरी बॉडी यानी कि कूलर की बॉडी होती है उस पर यहाँ पे करंट आता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे लो, मीडियम या तो हाई करना चाहते हैं, या तो स्विम कराना चाहते हैं, पंप ऑन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी पे यहाँ पे करंट आता है। तो उसका भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक शॉप पे आप जाके ठीक करा सकते हैं, या तो आपको घर पे आता है तो घर पे भी ठीक कर सकते हो। और यहाँ पे मेरी वीडियो आप देखते हो तो मेरी वीडियो में आपको बता दूंगा, यानी कि किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो बॉडी पे करंट आता है तो किस वजह से आता है, या तो मोटर यहाँ पे खराब हो जाती है तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे कैसे करंट आता है, वो भी यहाँ पे मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि गीजर के बारे में बात करते हैं। गीजर में आप देखोगे जो कॉइल यूज होती है तो वो कॉइल फट जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गीजर का जो पानी निकलता है उस पर यहाँ पे करंट आता है। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक कराना है, या तो उसको यूज नहीं करना, नहीं तो काफी सारी दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो केबल होता है, यानी कि गीजर का केबल यहाँ पे लगा होगा सॉकेट में, तो आपको करंट आएगी, भले ही वो ऑन नहीं हो, लेकिन यहाँ पे करंट सामने है तो यहाँ पे आपको करंट आएगा, तो वो भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम आगे समझ लेते हैं, यानी कि फ्रिज के बारे में बात करते हैं, यानी कि
काफ़ी सारे व्यूअर्स को ये नहीं पता चलता है कि कुछ समय क्या होता है, पूरे फ्रिज में यहाँ पे करंट आ जाती है या तो करंट नहीं भी आती है। यानी कि आप देखोगे तो कुछ समय ऐसा आ जाता है जिसमें आपको झटका भी लग जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम इसकी वजह से होता है, जो हमारा कंप्रेशन होता है उसमें यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है और यहाँ पे मोटर लगी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सही से वर्क नहीं करता है। या तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यानी कि आपकी वायरिंग सही से नहीं, तब भी यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता है। या तो आपकी वायरिंग सही से है, लेकिन आपने जो अर्थिंग वायर होता है उस पर यहाँ पे सही से मेंटेनेंस नहीं किया, तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपको क्या करना है, थ्री कोर वायर आपने कर रखी है, यानी कि कोई भी ऐसा वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं, तब भी यहाँ पे आपके फ्रिज में करंट आता है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, कि जो फ्रीजर के अंदर यहाँ पे लाइट लगी होती है वो यहाँ पे भीग जाती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे करंट आता है। या तो जो कंप्रेशन होता है उसके पीछे यहाँ पे बहुत सारी वायरिंग कर रखी होगी, इनकी जो टब आता है, यानी कि जो हमारा बर्फ यहाँ पे पिघल जाता है और उसका पानी यहाँ पे गिरता है, और ज़्यादा पानी की वजह से कंप्रेशन ऊपर यहाँ पे पड़ता है पानी, और जो यहाँ पे पानी गिरता है और यहाँ पे उस पर रिले ओएलपी वो लगी होती है, तो उसकी की वजह से यहाँ पे पूरी बॉडी पे यहाँ पे करंट रहता है। क्यों? तो उसका भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। कई समय यहाँ पे क्या होता है, जो कंप्रेशन होता है वो भी यहाँ पे खराब हो जाता है, यानी कि ऑन नहीं होता, क्योंकि पानी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो वो यहाँ पे खास बात आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि जब भी यहाँ पे आप साफ सफाई करते हो, या तो महीने में 1-2 बार यहाँ पे अपने फ्रिज का यहाँ पे साफ सफाई करते हो, भीगे कपड़े से यहाँ पे आप साफ करते हो, तो वो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्रेशन वाला भाग है उस पर यहाँ पे पानी ना गिरे, या तो बहुत सारा यहाँ पे बेज ना हो, भीगे ना, वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। नहीं तो क्या होगा, पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे करंट आएगी, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। तो गाइस आपको पता चल गया यानी कि आखिरकार हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी चीजें होती है उसमें यहाँ पे करंट का प्रॉब्लम होता है, तो किस वजह से यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आपको पता चल गया है। जो फ्रिज में यहाँ पे करंट आता है, यानी कि पूरी बॉडी पे ऊपर यहाँ पे करंट आता है, तो वो ऑयल पे रिले यानी कि जो कंप्रेशन वाला भाग है उस पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। या तो जो फ्रिज में यहाँ पे एलईडी बल्ब लगा होता है उसको यहाँ पे आपको ध्यान में रख के यहाँ पे देख लेना है, यानी कि कौन सा वाला प्रॉब्लम हुआ है। फ्रिज में आप देखोगे जिसमें अर्थिंग का यहाँ पे एक तार यहाँ पे लगा होता है, यानी कि पूरी बॉडी पे यहाँ पे तार लगा होता है, तो उसको यहाँ पे आप अलग कर दो और यहाँ पे बॉडी पे टच ना हो उस तरीके से यहाँ पे आपको वायर टैप लगा देना है। ऐसा करने के बाद भी यहाँ पे आपके फ्रिज में करंट आता है, तो आपको क्या करना है, फ्रिज वाला यानी कि रिपेयरिंग वाला होता है उसको बुला के आपको रिपेयर करा लेना। और जो करंट नहीं आती, तो जो तार है उसको सही से यहाँ पे आपको कर देना है, यानी कि वायर टैप लगा के उसको सही जगह पे यहाँ पे रख देना है, ताकि बॉडी से यहाँ पे टच ना हो। उसका बात यहाँ इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। तो गाइस आपको पता चल गया है कि हमारे घर पे जो हम इलेक्ट्रिक चीजें यूज करते हैं जिसमें करंट का प्रॉब्लम आता है, तो किस वजह से आता है वो यहाँ पे आपको पता चल गया है। और कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। या तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में ऐसा ही इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका ख्याल रखें।